राशि जो है हमारी तुला राशि, उनके लिए बात करते हैं कि उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की परिस्थितियां बना रहा है। देखिए आपके लिए ठीक है, नॉर्मल रहेगा, आप कई चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे गुरु की थोड़ी सी दृष्टि आपको कामों में रोक दे सकती है, या किसी कारण कुछ अधूरे रह सकते हैं काम। लेकिन फायदा क्या है कि जब आपके राशि स्वामी उच्चस्थ होंगे और वो शुरुआती पक्ष में हो जाएंगे, तब आपका ना साहस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम करने की आपकी इच्छा शक्ति बेहतरीन तरीके से सामने आएगी। यानी अगर करियर की मैं बात करूं तो अधिकारी लोग आपके काम की प्रशंसा भी कर सकते हैं, ये समय भी आप जरूर देखेंगे अपने काम में। और जो लोग जैसे कि नेवी में हैं कुछ लोग, या कुछ लोग खादानों में काम करते हैं, या भूमि से नीचे के जुड़े काम जो भी कर रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ना, जैसे कि जो शोबिज का जो भी काम है हमारा, वो काम बहुत अच्छा होने वाला है। एक पक्ष जो होगा ना, ये होगा आपका, ये फरवरी के बाद से मैं कह सकती हूँ, वहाँ आपको ना आगे बढ़ने के मौके बहुत अच्छे मिलने वाले। ये जो हम कहते हैं ना यूट्यूबर जिन्हें बच्चे कर रहे हैं आजकल, उनके लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया में जितने लोग हैं उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो अच्छा रह सकता है तुला राशि में। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे इस समय पर। तो ये आपने यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। अब अगर हम बात करें इनके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक स्थितियाँ क्या कह रही हैं, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 इनके लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, जब हम आर्थिक पक्ष की बात करें, हाँ शुरुआत में थोड़े खर्चे तो रहेंगे, नो डाउट। किसी न किसी तरीके से आप अपने लिए कुछ खर्च करना चाहेंगे, किसी को देना चाहेंगे, या कुछ घर परिवार पे घरेलू चीज़ों पे चलेगा, ये तो लगा रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा, अप्रैल की स्थिति, फरवरी, ये मार्च की स्थिति जब बनेगी, तब आपको अच्छे इनकम के सोर्स भी मिलेंगे। जब शुक्र की दृष्टि आपको असर देगी मजबूत, तब वहाँ आप अपने लिए, घर की संपत्ति के लिए, या फिर घर में कोई नया वाहन लाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपकी खुश मतलब घर में इस तरह की खुशियाँ आपके लिए आएंगी। यानी आर्थिक पक्ष में आपको इन चीज़ों का लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, साल का जो मैं कहूँगी कि मध्य भाग होगा, तब थोड़ी सी धीमी हो सकती है धन की रफ्तार, तब थोड़ा सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इतने खर्च नहीं कर पाए आप जितना आपने सोचा है, लेकिन जब साल का एकदम आखिरी पड़ाव आएगा, तब फिर से बेहतर स्थिति होगी। यानी कि शुरुआत भी ठीक है, मध्य में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान और बाकी फिर अंत का जो टाइम है वो भी इनके लिए ठीक रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप्स इनके किस तरह के रहेंगे, प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए या शादी की अगर बात की जाए? तो देखिए, ये टाइम आपका ना दोस्तों का बनने का तो है। ठीक है, आपके जीवन में नए लोग जरूर आएंगे, नए, और यहाँ तक कि आपको अलग संस्कृति के लोग भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यानी यहाँ रिलेशनशिप में सिर्फ एक आप ही की परंपरा नहीं जुड़ने वाली है, आपसे अलग परंपरा का भी व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है प्रेम संबंधों में। तो यानी कि इस साल तो आपके लाइफ में लोग तो जरूर आएंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये लोग रहेंगे ना तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, होता है क्या है कि ग्रहों का प्रभाव जब जब खराब में आता है ना, परीक्षाएं जरूर लेता है। परीक्षा आपको पास करनी है, और किसको करनी है। वो परीक्षाएं आप पास कर गए तो आपका ये रिलेशनशिप लंबा ही चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। तो वही है कि जब शुक्र राहु बनेगा, संदेह बनेंगे, एक से अधिक संबंधों की तरफ झुकाव बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी। जब शुक्र सूर्य की युति बने जाए, या शनि के साथ हमारे शुक्र की स्थिति बनेगी, तब इनको रिलेशन की दिक्कत आएगी। तो कुछ पड़ाव ऐसे आएंगे जो परीक्षाएं लेंगे, जो संदेह पैदा करेंगे, जो एक से अधिक रिलेशन की तरफ आकर्षण बढ़ा देंगे। वो पल भर का होगा, वो एक छोटी अल्प अवधि का होगा जो अपना काम करके जाएगा। अब अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति है, आपका पंचमेश बली है, तो आपका सब रहने वाला है। जी। तो रिलेशनशिप हमने बात कर ली है। हेल्थ के लिहाज से अगर बात की जाए, हेल्थ इनके लिए कैसी रहेगी 2026 में? किसी चीज़ से इन्हें सावधानी रखने की ज़रूरत है, या सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है? देखिए, हेल्थ की अगर मैं बात करूँ ना, तो शनि महाराज की जो स्थिति है आपके छठे हाउस को, आपके उसको, षष्ठ को प्रभावित करने वाली है। तो हाँ, इस समय क्या होगा, गैस्ट्रिक से रिलेटेड दिक्कतें ज़रूर अपना असर डाल सकती हैं, या नसों में सूजन की समस्या हो जाना, ये दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हो, देखिए कि यहाँ ना गुरु की भी स्थिति थोड़ी वक्री होगी, और जब वो राशि बदलेगी तब भी अपना असर डालेगी। तो वहाँ क्या होगा, जो डायबिटीज़ से रिलेटेड लोग हैं, परेशान हैं, वहाँ उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपना हेल्थ पे असर ज़रूर डालेंगी।
तो उपाय इनको क्या अपनाने चाहिए कि ये जो स्थितियां हैं ये थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएं और जो समय है, कठिन समय है, वो आराम से निकल जाए? देखिए, आपके लिए तो सबसे अच्छा उपाय इस साल तुला राशि वाले अगर कर सकते हैं तो दुर्गा जी की उपासना करनी है आपको। शुक्रवार के दिन दुर्गा स्तोत्र पढ़ के कन्याओं को भोजन करवाना है, ठीक है। ये आपके शुक्र की स्थिति को भी शुभता देगा, साथ में अगर आपका कोई आर्थिक संकट है या शारीरिक कष्ट है उसमें भी बचाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हैं तो भगवान शिव पर अगर दही से अभिषेक करते रहें आप। जब जब आपको ये अगर पूर्णिमा के दिन करेंगे ना तो और शुभता देगा। अगर ये उपाय करते हैं, भगवान शिव पे दही का अभिषेक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो और शुभता है। तो ये 2 उपाय आप कीजिए, साल भर की स्थिति को आपको अनुकूलता मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।